हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो? बढ़िया हो? तो हम शुरू करते हैं। यूपीएसआई जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है, उसका आज दूसरा क्लास होगा। ठीक है, यूपी कांस्टेबल के लिए, सॉरी ये यूपी कांस्टेबल के लिए। दोस्तों यूपीएसआई तो बीत चुका है, हम मुंह से निकल आया, यूपीएसआई बीत चुका है। यह यूपीएसआई यूपी कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस सेट चल रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है बच्चों, अगर ये हमें 30 सेट में इसको कराऊंगा, अगर 30 सेट में आप इसमें बने रहे तो आपके लिए बहुत लाभदायक होने वाले हैं। जो एग्जाम होगा कब? जून महीने में, जो यूपी कांस्टेबल का जून महीने में एग्जाम होगा, आपके लिए बहुत लाभदायक होने वाला है। ठीक है, तो भाई लोग जुड़ जाइए और शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, चले रविंदर बताइए, शुरू करें? चलो, यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें यह क्वेश्चन ना पूछा गया हो। तो भाई लोग ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ट्रिपल स्टार दे सकते हो। ठीक है, ट्रिपल स्टार का मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑल वनडे एग्जाम। एक दुकानदार 15 दर्जन पेन 1350 रुपए में खरीदता है और उन्हें 495 रुपए प्रति 5 दर्जन पेन की दर से बेचता है, तो उसका प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि क्या होगा? लाभ होगा कि हानि होगा, हम इससे पता करें। तो बच्चों इसमें खरीदने का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। तो सबसे पहले हम सीपी लिख लेते हैं। ठीक है, 15 दर्जन 1350 रुपए में, मेरे कहने का मतलब सवाल पूछ रहा है 15 दर्जन 1350 रुपए। तो एक दर्जन कितना होगा, यानी एक यूनिट बराबर, इसी 1350 में 15 से भाग दोगे तो 15 नवैया 135 90, अर्थात एक दर्जन का दाम कितना आ गया? 90 रुपए। ठीक है, अब कह रहा है आगे सवाल में, कह रहा है उन्हें 495 रुपए प्रति 5 दर्जन पेन की दर से बेचता है। बेचता मतलब सेलिंग प्राइस, एसपी। एसपी क्या कह रहा है? 495 रुपए 5 प्रति दर्जन, यानी 5 के बराबर कितना दिया है? 495। ठीक है, तो एक यूनिट का मान कितना होगा? कितना हो जाएगा बताओ? मैं क्या बताया हूं आपको? बताया हूं क्या करते हो? 495 में 5 से भाग दोगे तो 5 9 45, 5 9 45। इसका मतलब क्या हुआ? कॉस्ट प्राइस का एक यूनिट का दाम 90 आ गया, सेलिंग प्राइस का एक यूनिट का दाम 99 आ गया। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 9 रुपए। हमें ज्ञात करना है प्रतिशत लाभ होगा कि हान होगा। जब भी ऐसा पूछे प्रतिशत लाभ या हान, तो बढ़ा हुआ भाग कितना है? 99। 9 ज्यादा है, और किस पे निकालता है? किस पे निकलता है प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हान? कास्ट प्राइस पे। यानी क्रय मूल्य कितना दिया है? 90 गुणे 100। 1 0 0 कैंसिल, 9 से 9 कट गया, आंसर कितना आ गया? 10%। तो बताओ दोस्तों, लाभ हुआ कि हान हुआ? ये लाभ हुआ, क्योंकि कोई चीज 90 रुपए में खरीद रहे हो, बेच रहे हो 99 रुपए में, तो 9% लाभ हो रहा है। जो आंसर निकाले हो तो लाभ का निकाले हो, तो आंसर कितना हुआ? 10%। तो मेरे हिसाब से अगर बच्चों यह प्रश्न आपको समझ में आया हो, यह कंसेप्ट आपको समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और दूसरे बच्चों को भी शेयर कर दो, जिससे वह भी इसका फायदा उठा सके, लाभ ले सके। ठीक है, अगर कोई बच्चों डाउट होता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में, यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में आप अपना प्रॉब्लम बता सकते हो। मैं तत्पर हूं, मैं सजग रहूंगा कि आपको अच्छा से अच्छा, बेस्ट से बेस्ट कंटेंट मिले, जिससे आपकी परीक्षा सफल हो। कंटेंट मेरे ज्यादा फंसे आपको, क्योंकि आपकी यूपीएसआई में मैंने जितना प्रैक्टिस सेट कराया था बच्चों, उसमें बहुत सारे सवाल मिल रहे थे आपकी यूपीएसआई में। तो ठीक है, मैं यही सोचता हूं कि यूपी कांस्टेबल भी सारे क्वेश्चन आप में लड़े। ठीक है, आप लोग बढ़िया कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइए, हमारी चीजों को ध्यान से देखिए, उसके बाद प्रैक्टिस करिए। नहीं समझ में आता है तो यूट्यूब चैनल पे कमेंट करिए। मैं ना बेहतरीन ना लेवल क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ, कहीं इधर उधर सरल और क्वेश्चन नहीं पढ़ाता हूँ। नंबर 1 के क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं मैं उसको पढ़ा रहा हूँ।
ठीक है, ये नहीं कि छोटे छोटे क्वेश्चन सरल सरल क्वेश्चन डाल दें और दावा करें कि हमारे ही पढ़ाई हुए पूछे गए, ऐसा बिल्कुल नहीं। आप मिला लीजिए, यूपीएसआई मेरे प्रैक्टिस सेट करवाया हूं, आप मिला लीजिए, एक भी क्वेश्चन इधर उधर हुए हो, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं पढ़ाया हूं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखिए मेरे भाई। 75 रुपए की राशि एक वर्ष के लिए 8% प्रतिवर्ष की ब्याज की दर पर निवेश की जाती है। वार्षिक और अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज का में अंतर ज्ञात करो। मेरे दोस्त, जब भी पूछे वार्षिक और अर्धवार्षिक के बीच चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात करना हो, तो वहां पे 2 साल का आप एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला होता है R/100 बराबर √D/P। ये फार्मूला याद कर लेना। कब याद करना? जब वार्षिक में दिया हो और वार्षिक और अर्धवार्षिक के बीच में चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पूछ रहा हो 2 साल का, तब ये वाला फार्मूला आप लगा दें। जहां डी क्या है, डी क्या है और पी क्या है। पी का मतलब होता है मूलधन, डी क्या है, दोनों चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर। ठीक है, अब मेरे दोस्तों ये 8% अर्धवार्षिक दिया है या 8% प्रति वर्ष की ब्याज की दर पर। 8% क्या है, अर्धवार्षिक है। उसको हमें वार्षिक बनाने के लिए क्या होता है, एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12। सॉरी, यानी एक वर्ष में कितने अर्ध छमाही होती है, 2 अर्ध छमाही होती है कि नहीं। तो हमें 8% को वार्षिक बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से हमें भाग देना पड़ेगा, तभी हम वर्ष में। क्यों जाने क्यों 2 से भाग दिए, क्योंकि साल भर में 2 वर्ष 2 6 महीने होता है, तो 2 चौक 8 यानी 4%। अब सारा मान इस फार्मूले में रख दो। रेट हमारा कितना आ गया, 4% बटे 100 बराबर √D नहीं मालूम है, दोनों को डिफरेंस नहीं मालूम है। P मूलधन क्या है, 75। भाई यही तो पूछ रहा है, वार्षिक और अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर ज्ञात करो, अंतर डिफरेंस ही तो पूछ रहा है। ठीक है, अब देखो 4 दूना 8, 4 पंचे 20, 1/25 आ गया बराबर √D/75। मेरे भाई अगर इस तरह से कंडीशन फंस जाए तो आप क्या करोगे, ये वर्गमूल हटाने के लिए दोनों पक्ष का वर्ग कर देंगे तो वर्गमूल हट जाएगा। 1 का वर्ग करोगे 1 आएगा, 25 का वर्ग करोगे तो 625 आएगा बराबर। जब वर्गमूल इसका वर्ग करोगे तो ये वर्गमूल हट जाएगा, तो बचेगा क्या, D/7500। ये चीजें यहां तक समझ पाए कि नहीं। अब देखो सरल करो, 5 से काटो, 5 एकन्ना 5, 5 दूनी 10, 55 25, 5 एकन्ना 5, 55 25 0 0। ठीक है, 5 दूना 10, 55 25, फिर 5 से काटो, 5 3 15, 300 आ गया। ठीक है, 55 25, 5 36 0 यानी 5 एकन्ना 5, 5 दूना 10। तो हमारा इस तरफ क्या बचा, केवल 1 बचा है बराबर, इस तरफ क्या बचा है, D बचा है, और क्या बचा है मेरे भाई दोस्त, 12 बचा है। यहां तक क्लियर हुआ। अब इसके नीचे 1 लगा दो, D को 1 से गुणा करोगे D आ जाएगा, 12 को 1 से गुणा करोगे 12, तो 12 रुपए आया। यही हमारा आंसर हो जाएगा। डिफरेंस कितना है दोनों वार्षिक और अर्धवार्षिक का, 12 रुपए आया। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो यहाँ पे एक चीज आप समझ लो, वार्षिक और अर्धवार्षिक के बीच चक्रीय ब्याज का जब अंतर पूछे तो आप 2 साल वाला फार्मूला लगा दोगे, R/100 बराबर √D/P। 8% अर्धवार्षिक दिया है, इसको वार्षिक बनाने के लिए मैंने 2 से भाग दिया, क्योंकि 2 छमाही होता है 1 वर्ष। ठीक है, अब सारा मान मैंने रख करके सॉल्व कर लिया, तो हमारा D बराबर आया 12 रुपए। ठीक है बच्चों, अगर ये चीज समझ में आई हो, सवाल समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा, जितना से जितना हो सके। आगे बढ़े, चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखो मेरे भाई क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, 3। हर एक काम का 25% हिस्सा 5 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, इस काम से 20 गुना, इसी काम से 20 गुना
बड़ा काम पूरा करने में उसे कितने दिन लगेंगे। मेरे दोस्तों 25% हिस्सा, इसका मतलब इसका फ्रैक्शन क्या होगा, सारे बच्चे बताएं। 25/100 लिख सकते हो कि नहीं? 25 से करना 25 चौका 100, यानी इसका फ्रैक्शन आ गया 1/4। यही 1/4 किसके बराबर है मेरे भाई? 5 दिनों के। 5 दिनों में पूरा कर सकता है, यानी 1/4 भाग। तो एक दिन में कितना हो जाएगा? एक यूनिट का 5 में 4 से गुणा करोगे 20। ठीक है। अब कह रहा है इसी काम को, यानी इसी काम को 20 गुना मतलब 20 से गुणा, 20 और 20 गुणा कर दो तो 2 दूना 400 दिन। ये हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए इज राइट। चीजें सरल हैं, बस केवल आपको कंसेप्ट समझना है कि चीजें कहां से कहां ज्वाइंट हो रही हैं, किससे किससे गुणा करना है, कैसे चीजें एडजस्ट करना है। ठीक है, आगे बढ़ें। चलो अगले प्रश्न पे आते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, रोहित और मोहित की वर्तमान आयु क्या है? ठीक है, रोहित और मोहित की वर्तमान आयु क्या है? यदि उनकी आय का अनुपात अभी 8:9, अभी का मतलब क्या होगा? वर्तमान। तो मेरे दोस्त यहाँ पे 2 कंडीशन लगेंगे और अब से 4 वर्ष बाद 9:10 के अनुपात में होगा। ये पूरी सवाल है, इसमें ध्यान से देखो। इसमें 2 कंडीशन से आप सवाल को सॉल्व कर सकते हो। पहला कंडीशन क्या है, हम ऑप्शन से देख सकते हैं। कैसे? अनुपात अभी यानी वर्तमान का अनुपात कितना दिया है? वर्तमान का अनुपात दिया है 8:9। ठीक है, अब पूछ क्या रहा है? मोहित और रोहित की वर्तमान आयु पूछ रहा है। तो मेरे दोस्तों यहाँ पे प्रत्येक ऑप्शन को हम चेक करेंगे कि 8 से कौन ऑप्शन कट रहा है और 9 से कौन ऑप्शन कट रहा है। अगर जो कट जा रहा है वही हमारा आंसर होगा। कैसे? 8 से गुणा करोगे 8×5 = 40। ठीक है, ये तो कट गया, लेकिन 44 अगर 9 से काटोगे तो नहीं कटेगा। मेरे कहने मतलब है, जिससे ए वाली संख्या इससे कटना चाहिए, ए वाली संख्या इससे कटना चाहिए। अगर कट जा रही तो ए नहीं कटेगा। अब देखो ए वाला बी वाला, 8 चौक 32 कट जा रहा है, 9 चौक 36 कट जा, अर्थात ऑप्शन बी सही हो सकता है। यही आंसर है, ऑप्शन बी। ये तो नियम हम शॉर्टकट देख लिए, नहीं शॉर्ट तरीके से हम ऑप्शन की सहायता से क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए, हमारा आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, अब हम आते हैं बेसिक से। भाई लोग अगर मान लो ऑप्शन से ना काट पाए और चीजें ना कटे तो आप भूल जाओगे, इसलिए बेसिक भी जानना जरूरी है। बेसिक कैसे करोगे? सबसे पहले अनुपात कितना दिया है आई का? 8:9 दिया है कि नहीं? ठीक है, और अब 4 वर्ष बाद, यानी 4 वर्ष बाद अनुपात कितना दिया है? 9:10। ठीक है, अब मेरे दोस्त ये 4 वर्ष बाद दोनों में जोड़ना है। बाद में मतलब प्लस होता है, लेकिन हम इसके बीच में जोड़ करके दोनों अनुपात लिख लेते हैं तब जोड़ते हैं। ये नियम मैं बताया हूं, यानी 4 वर्ष बाद यहाँ पे 4 जोड़ दोगे और +4 यहाँ पे जोड़ दोगे। अब हम क्रॉस मेथड का यूज करेंगे। किसका? क्रॉस मेथड। मैंने खूब पढ़ाया हूं क्रॉस मेथड। मतलब क्रॉस मेथड का मतलब 10 चौक 40, 9 चौक 36। ठीक है, अब 10 अट्ठे 80, 9 9 81। इसका डिफरेंस क्या होगा मेरे भाई? 1 होगा भाई, डिफरेंस 1 होगा। इसका डिफरेंस क्या होगा? 4 होगा। या डिफरेंस बराबर कर लेते हैं तो 1 बराबर कितना है? 4 के, अर्थात 1 यूनिट का मान 4 आ गया। पूछ रहा है रोहित और मोहित की वर्तमान आयु क्या होगी? तो शुरू में अनुपात कितना दिया है? 8:9। ठीक है, तो 4 से गुणा कर दो इसमें, 8 चौक 32, 9 से इसमें गुणा करो, 9 चौक 36। तो आ गया मेरे भाई रोहित और मोहित की वर्तमान आयु आ गई 32 साल और 36 साल। चाहे आप इससे लगाओ चाहे आप इससे लगाओ,
दोनों ऑप्शन मैं आपके लिए खोल दिया हूं, आप जिससे सुटेबल हो, जिससे कंफर्टेबल हो, जिसमें समझदारी हो, आप वही फार्मूला यूज करेंगे। आगे बढ़ें, चलो ए वाला क्वेश्चन देखो। एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज प्रति वर्ष 6% की दर से 10 महीने के लिए 400 रुपए है, मूल राशि का पता लगाएं। मेरे दोस्त, इसमें कुछ गड़बड़ी आ गई वाले क्वेश्चन में, इसको हम दोबारा देख लेते हैं, यानी कल देख ले, इसमें कहीं मिसप्रिंट है इसलिए आंसर नहीं आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम इसको हम कल बता देंगे। ठीक है, ए वाला क्वेश्चन देखो। ये वाला क्वेश्चन अभी हाल ही में यूपीएसआई में पूछा गया है, जो 14 और 15 मार्च को पेपर हुआ है, ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है। सवाल क्या है, रूट 15 बराबर इतना दिया है, रूट 150 बराबर इतना दिया है, तो रूट 15 प्लस रूट 1500 प्लस रूट 0.015 का अनुमानित मान क्या होगा। तो सबसे पहले मेरे भाई क्या दिया है, रूट 15, ठीक है, रूट 1500 प्लस रूट 0.015 ये दिया है। ठीक है, अब इसको सरल करो, रूट 15, मेरे भाई रूट 1500 क्या लिख सकते हो, 15 गुणे 10 गुणे 10, भाई 10 दहाई 100 में 15 गुणे 150 है तो आएगा। अब प्लस इसको क्या लिख सकते हो, 0.015, अगर दशमलव हटाते हैं तो कितने अंक है, 1 2 3, इसको लिख सकते हैं 15/1000। यहां तक कोई आपत्ति नहीं। ठीक है, अब रूट 15 प्लस इसमें दशमलव, सॉरी जोड़ा बनता है, रूट में क्या बनता है, जोड़ा बनता है, तो 1 10 बाहर निकाल लो, क्या बचा अंदर, अंडर रूट 15 प्लस। अब मेरे दोस्त यहीं पे थोड़ा कंसेप्ट लगाओगे तो चीजें आसान हो जाएंगी। देखो रूट 50 दिया है ना, बराबर 12.24, अगर यहाँ पे हम एक जीरो ऊपर बढ़ा दें, एक जीरो नीचे बढ़ा दें, तो इसका वर्गमूल भी आ जाएगा और रूट 50 का मान भी यहाँ पे हो जाएगा। इसका मतलब एक जीरो यहां बढ़ा देते हैं तो एक जीरो यहां बढ़ा देते हैं। अब इसका मान क्या हो गया, 12.24 बटे, ये भी तो वर्गमूल में है, तो एक इसका वर्गमूल हो जाएगा 100 गुणे 100, तो वर्गमूल में क्या होता है, जोड़ा बनता है, तो एक जोड़ा निकाल लो। मेरे कहने का मतलब ये है, अंडर रूट 150/10,000, जब मैंने इसको सॉल्व किया इसका मान कितना आया, 12.24 बटे 10,000 का वर्गमूल कितना आया, 100 आया। ठीक है, अब मेरे दोस्त रूट 15 अगर बाहर ले लोगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 10 बचेगा, प्लस यहाँ पे इसको जब भाग दोगे तो 0.1224 ये आ जाएगा। ठीक है, रूट 15 का मान यहां से ले लो, कितना दिया है रूट 15 का मान, 3.87, तो यहाँ पे क्या ले सकते हो, 3.87 गुणे 1 10 कितना हो जाएगा, 11 प्लस 0.1224। अब 3.87 में मेरे भाई 11 से गुणा करो, एक में 7 से गुणा करोगे 7 8 3, फिर 7 8 3, 7 8 7 15, 8 3 11 12, 3 1 4, दशमलव बाद 2 आ गया। इसका पूरा मान 42.857 प्लस 1224। ठीक है, इसको जोड़ो, 0.1224, 4 2 7 2 9 5 1 6 42, तो टोटल मान आ गया 42.6924 लगभग। सवाल में पूछा है लगभग, तो लगभग कितना आ जाएगा, लगभग आ जाएगा 43, लगभग कितना हो जाएगा, 43, यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो चीजें आसान थी, बस आपको कंसेप्ट समझने की जरूरत थी, बस एक जगह कंसेप्ट समझना थी, यहाँ पे हम जीरो बढ़ा देते तो नीचे जीरो। ठीक है, सरल समझ में आया कि नहीं, आपको क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, आप लोग ईमानदारी से बताइएगा समझ में आया कि नहीं आप लोग। चलें आगे, चलो ये वाला क्वेश्चन देखो। क्यों एक यात्रा को 51 घंटे में पूरा करती है, वह यात्रा का पहला आधा भाग 48 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और दूसरा आधा भाग 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करती है।
पूरी यात्रा की कुल दूरी ज्ञात करो। तो मेरे दोस्त मैं आपको इसमें एक हिंट बता दे रहा हूं, जब कोई यात्रा पूरा चल कर रही हो उसमें आधा भाग 48 किलोमीटर में दे यानी और दूसरा भाग भी दूसरा कुछ दे, इन सब अगर लैंग्वेज दिया है तो यहाँ पे एक फार्मूला होता है 2ab अपान a प्लस बी। 2ab अपान a प्लस बी। एक कब लगेगा कंडीशन, कब शर्त इसका होगा, जब कोई यात्रा पहले घंटे में इतनी जा रही है दूसरे घंटे में उतना यात्रा कर रहा है तब लगेगा। यह बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय और यह बराबर होता है औसत चाल के। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं सीधा सीधा औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय बराबर 2ab अपान a प्लस बी। यह कब कंडीशन फॉलो होगा, जब कोई यात्रा पहले घंटे में इतना कर रहा है दूसरे घंटे में कुछ दूसरा कर रहा है तब लगेगा। ठीक है, तो मेरे दोस्तों 2 पहला कितना है मान, पहला 48 किलोमीटर, तो एक जगह क्या रख देंगे 48, बी की जगह क्या रखेंगे मेरे भाई 54 अपान एक मान कितना है 48, बी का मान कितना है 54 बराबर कुल दूरी ज्ञात करना है, कह रहा है कुल दूरी ज्ञात करना है, जिसको कुल दूरी रहने दो। समय की दिया कितना दिया है कुल समय 51 घंटे, तो यहाँ पे हम क्या रख देंगे 51। ठीक है, अब देखो 248 गुणे 54 बटे 48 54 हो जाएगा 102 बराबर दूरी बटे 51, काटोगे 2 बार जाएगा। ठीक है, 2 से 2 काट दो तो क्या बचेगा 48 गुणे 54 बराबर दूरी। अब मेरे दोस्त 48 में 54 घटाओगे, सॉरी 48 में 54 गुणा करोगे तो आएगा 2592 किलोमीटर बराबर डी के यानी दूरी की। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। बस आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है कि जब कोई आधी यात्रा कोई दूसरा तय कर रहा है फिर आधी यात्रा कोई दूसरा तय कर रहा है तो आपको फार्मूला लगेगा औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय, वो बराबर होगा 2ab अपान a प्लस बी। ठीक है, अब चीजें रख लो और सॉल्व कर लो, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ें, चलो ए वाला क्वेश्चन देखो मेरे दोस्त, यह क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का है। यह क्वेश्चन अभी हाल ही में पूछा गया है। जब भी इस तरह से क्वेश्चन दिया हो तो सबसे पहले आप छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करो, उसके बाद भाग सॉल्व करो, उसके बाद गुणा सॉल्व करो, फिर माइनस फिर प्लस, बॉड मॉस के नियम का आप फॉलो करो। तो सबसे पहले छोटकू ब्रैकेट कहाँ पे है, इसको सॉल्व करो। 5 तिहाई 15 3 बार गया, अब 9 में 3 गए 6 आ गया। ठीक है, भागे 6, यहाँ पे माइनस 3 8 24, एक क्या आ गया 8 आ गया। ठीक है, अब मेरे दोस्त इसमें क्या करोगे, 6 में 6 भाग दोगे एक बार जाएगा 8 माइनस 1 तो बराबर कितना आएगा 7, इसका पूरा मान कितना आएगा 7। ठीक है, माइनस 22 फिर ब्रैकेट 1 63, यही तो है। अब देखो 63 माइनस 22 में 7 गट जाए कितना का 12 में 7 गए 5, इधर हो गया 1। अब 63 में 15 घटा दो कितना आएगा, 13 में 5 गए 8 4, 48 हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए इज राइट। तो बच्चों आज जो है प्रैक्टिस से समाप्त होता है। अगर सवालें समझ में आई हो, वीडियो पसंद आया हो तो मेरे दोस्त आप इसको लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मैं आपको गणित सिखा के रहूंगा, बस आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मैं पूरा बेसिक आपको समझाऊंगा, एक एक टर्म समझाऊंगा, गुणा भाग जोड़ घटाव कैसे चीजों को कंपाइल किया जाता है, कैसे मैथ को लगाया जाता है। बस आप लोग वीडियो देखते रहिए, हमारे चैनल के साथ जुड़े जाइए, बस आपसे यही रिक्वेस्ट। ठीक है बच्चों, जय हिंद। कल मिलते हैं नए प्रैक्टिस सेट के साथ।